तो आज हम सॉल्व करेंगे यूनिट नंबर 4। क्लास है जी 6 और सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। सबसे पहले देखें जी, चैप्टर का नाम है एल्गोरिथमिक थिंकिंग। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है जी एमसीक्यूज, वो देख लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट स्टेप ऑफ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। Dash is process of defining and decomposing of a problem. Problem analysis. Breaking down a big problem into smaller problem is called problem decomposition. B option है जिसका। Looking for similarities among the problem is called abstraction. ठीक है जी। Thinking the domain of problem and ignoring irrelevant material is called। अच्छा जी, चौथा है जी लुकिंग फॉर सिमिलैरिटीज अमंग द प्रॉब्लम इज कॉल्ड पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। नंबर 5 है थिंकिंग द डोमेन ऑफ प्रॉब्लम एंड इग्नोरिंग इररेलेवेंट मटेरियल इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। डैश इज द फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम एल्गोरिथम। एवरी एल्गोरिथम हैज डैश एंड डैश। एक इसका स्टेप होता है जी स्टार्ट का और एक स्टॉप का। ठीक है, हर एल्गोरिथम में ये लाजमी होता है। नंबर 8, इन डैश फ्लो स्टेप्स विल बी एग्जीक्यूटेड इन द सेम सीक्वेंस दे आर इन। चूंकि सीक्वेंस है उसका आंसर होगा सीक्वेंशियल। नंबर 9, in dash flow steps are executed only if certain condition is true। condition आ रहा है तो conditional। in dash flow set of statements is executed again and again until a certain condition remains true। ये है जी इसका आंसर होगा रेपिटेटिव। ठीक है, क्योंकि अगेन एंड अगेन आ रहा है तो मतलब कि रिपीटेडली, लिहाजा ये कौन सा फ्लो होगा, रेपिटेटिव। ये थी इसकी एक्सरसाइज एमसीक्यूज। अब हम करेंगे इसकी क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले देख लें कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है लिस्ट डाउन द बेनिफिट्स ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि आपने बताना है कि जो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, फ़वाइद क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए मैंने निशान लगाया हुआ है, क्वेश्चन 1 का ये आंसर है। आप यहाँ पे लिखेंगे दीज आर बेनिफिट्स ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये लिखकर फिर आप इनको नंबर देकर, ये 6 स्टेप्स हैं तो ये लिखेंगे। ठीक है जी, इनकी लिस्ट बनाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम डेफिनिशन, प्रॉब्लम एनालिसिस, प्लानिंग सोल्यूशन, टेस्ट द सोल्यूशन, सिलेक्टिंग बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन 1। और बिसाइड्स जो इन सारे क्वेश्चंस हैं इनके लेक्चर मैं सेपरेटली अपलोड करूंगी। अभी सिर्फ मैं आपको एक्सरसाइज का बता रही हूँ कि चैप्टर के अंदर से ही इसके आंसर्स क्या बनते हैं। हाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इज हेल्पफुल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है जी, कि आइडेंटिफिकेशन हो अगर प्रॉब्लम की तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे वो मददगार साबित होती है। ये क्वेश्चन 2 का आंसर है जी, यहाँ से लेकर वी हैव टू बी क्लियर से लेकर इजीली तक। ठीक है, ये आप निशान लगा लें। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम एनालिसिस। ये है जी प्रॉब्लम एनालिसिस, इसका आंसर बनता है यहाँ से प्रॉब्लम से लेकर स्टेटमेंट तक, मैं निशान लगाया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये देख लेते हैं इसका आंसर। ये इन्होंने एक्स्ट्रा एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, उसके अंदर ये है, ये देखें सम टाइम वी हैव क्लियर इंस्ट्रक्शन से लेकर यहाँ इस तक। ठीक है जी, ये क्वेश्चन 4 का आंसर है। क्वेश्चन 5 देखें हाउ डज प्लानिंग सोल्यूशन रिड्यूस द रिस्क ऑफ फेलियर। आपने बताना है कि प्लानिंग जो सोल्यूशन की करते हैं उसमें फेलियर का रिस्क कम कैसे होता है। ये क्वेश्चन 5 का आंसर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक गुड प्लानिंग कैसे जो है वो हमें फेलियर से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है लिस्ट द एलिमेंट दैट वी मस्ट कंसिडर व्हाइल सिलेक्टिंग अ सॉल्यूशन।
ठीक है जी, कि वो एलिमेंट बताएं जो हमें यहाँ से आप लिखेंगे, ये यहाँ से बनता है फॉलोइंग फैक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड बाय सिलेक्टिंग सोल्यूशन, डिफिकल्टी लेवल, टाइम टू इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन, कॉस्ट। ठीक है, यहाँ तक ये मैं निशान लगाया। क्वेश्चन नंबर 6 का ये बच्चों आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ये इसका आंसर 7 ही है। सिंपल प्रॉब्लम यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत आसान है, ये आपने इसका करना है, एग्जाम्पल दोनों में देनी है। ठीक है, जो लिखी हुई है जैसे बुक पे लिखा है वैसे आप करें, इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय पैटर्न रिकॉग्निशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। पैटर्न रिकॉग्निशन देखेंगे जी, ये इसका बस एक लाइन का आंसर है, वी लुक फॉर सिमिलैरिटीज अमंग एंड विद इन प्रॉब्लम्स, बस यहाँ तक होगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन 8 का आंसर है। क्वेश्चन 9 है लिस्ट डाउन बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, आपने बताना है कि बेनिफिट्स क्या है कंप्यूटेशनल थिंकिंग के, तो ये क्वेश्चन 9 का आंसर है। आप लिखेंगे दीज आर बेनिफिट्स ऑफ, अच्छा कंप्यूटेशनल थिंकिंग का दूसरा नाम एल्गोरिथमिक थिंकिंग भी है, आप चाहें तो ऐसे लिखें, चाहें तो इसको काट कर बेशक आप इसकी जगह कंप्यूटेशनल थिंकिंग कर लें कि क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है, वैसे ही दोनों चीज़ सेम है, एक ही चीज़ के दो नाम। ठीक है, यहाँ से शुरू होगा एल्गोरिथमिक थिंकिंग, या आप लिखिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग से लेकर इसमें डीकम्पोजिशन, एब्स्ट्रैक्शन, जनरलाइजेशन, पैटर्न और यहाँ तक ये कॉन्फिडेंस इन डिसीजन मेकिंग तक, यहाँ तक। ठीक है जी, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है डिफरेंशिएट बिटवीन कंडीशनल एंड रेपिटेटिव फ्लो। अब देखें हमने फ्लो पढ़ने हैं, ये जी क्वेश्चन 10 का आंसर है। एक जुमला आपने ये करना है बेशक हेडिंग दे के ऊपर, इन कंडीशनल फ्लो एक लाइन ये है बच्चों, और फिर रेपिटेटिव फ्लो की ये लाइन आपने लिखनी है हेडिंग देकर। ठीक है जी, ये इसका क्वेश्चन 10 का आंसर है। और